नन्हे बच्चों, आप सभी का दिव्य दीप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है ना। और पिछली बार हमने किसके बारे में सुना था? इसहाक के बारे, इसहाक की शादी के बारे में, कि इसहाक के पिता इब्राहिम ने उनके नौकर को अपने देश भेजा कि अपने पुत्र इसहाक के लिए पत्नी लेके आए। तो जब उस नौकर को जब भोजन परोसा गया तो उसने कहा, जब तक मैं अपना संदेश न सुना लूं तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। है ना। नौकर ने कहा कि जो मेरे स्वामी हैं इब्राहिम ने जो संदेश दिया है, मैं आपको जब तक सुना ना दूं तब तक भोजन नहीं करूंगा। लाबान ने कहा, तो कहो। तब उसने कहना प्रारंभ किया, मैं इब्राहिम का सेवक हूं। प्रभु ने मेरे स्वामी को इतना आशीर्वाद दिया कि वे बहुत धनी हो गए। उसने उन्हें भेड़, बकरी, गाय, बैल, सोना, चांदी, दास, दासी, ऊंट और गधे दिए हैं। मेरे स्वामी की पत्नी सारा की उसकी वृद्धावस्था में एक पुत्र हुआ और उसने अपना सब कुछ उसके सुपुर्द कर दिया। मेरे स्वामी ने मुझे यह शपथ दिलाई कि मैं जिन कनानियों के देश में रहता हूं उनकी कन्याओं में से किसी के साथ मेरे पुत्र का विवाह नहीं होगा, है ना, बल्कि मेरे पिता के घर, मेरे कुटुंब वालों के पास जाकर वहीं से मेरे पुत्र के लिए एक पत्नी लेकर के आना। मैंने अपने स्वामी से कहा कि शायद वो स्त्री मेरे साथ आने के लिए राजी ना हो। इस पर उसने मुझसे कहा, प्रभु जिसका मैं भक्त हूं वही अपने दूत को तुम्हारे साथ भेजकर तुम्हारी यात्रा सफल करेगा। कौन यात्रा सफल करेगा? ईश्वर का दूत। हाँ, इसलिए तुम मेरे कुल और मेरे पितृ गृह में से मेरे पुत्र के लिए एक पत्नी ला सकोगे, परंतु जब मेरे कुटुंब वालों के पास जाओगे तो वे तुम्हें कोई कन्या नहीं देगा, तो तुम अपनी शपथ से मुक्त हो जाओगे। ऐसी बात होने पर ही तुम अपनी शपथ से मुक्त होकर मैं आया हूं। इसलिए मैं आज बावड़ी के पास आया। मैंने इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, मेरी यात्रा को सफल कर। देख, मैं अब इस बावड़ी के पास खड़ा हूं। अब यदि कोई कन्या पानी भरने यहाँ आए और मैं उससे कहूं कि अपने घड़े में से मुझे पानी पिला दो, और वह मुझसे कहे कि पी लो, मैं तुम्हें ऊँटों के लिए भी पानी भरूंगी, तो वही कन्या होगी जिसे प्रभु ने मेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी के लिए चुना है। मेरे मन की यह प्रार्थना अभी पूरी भी नहीं हो पाई कि रिबेका अपने कंधे पर घड़ा लिए हुए आ गई। वह बावड़ी से उतरी, पानी भरने लगी। तब मैंने उससे कहा कि मुझे पानी पिला दो। किससे कहा? रबेका से, है ना। रबेका से कहा कि मुझे पानी पिला। उसने तुरंत अपना घड़ा नीचे उतारा और कहा, पी लीजिए, और मैं ऊँटों को भी पानी पिला देती हूँ। मैंने पानी पिया और मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाया। इसके बाद मैंने उससे पूछा, तुम किसकी पुत्री हो? उसने उत्तर दिया, मैं नाहोर की पत्नी मिल्का के पुत्र बतूएल की पुत्री हूँ। इस पर मैंने उसकी नाक में एक नथ पहना दी और उसके हाथ में कंगन पहना दिए। क्या किया? नाक में नथनी और हाथ में कंगन पहना दिया। मैंने झुककर प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु को अपने स्वामी इब्राहिम के ईश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने मुझे सही मार्ग पर पहुंचा दिया, है ना, जिससे मैं उसके कुटुंब की पुत्री को अपने स्वामी के पुत्र की पत्नी के रूप में प्राप्त करूं। अब यदि आप मेरे स्वामी के प्रति प्रेम तथा इंसाफ रखना चाहे तो मुझे बताएं, यदि नहीं रखना चाहे तो मुझे बताएं और मैं अन्यत्र पता लगाऊंगा। लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, इसमें प्रभु का हाथ है। किसने उत्तर दिया? लाबान और बतूएल ने, कि इसमें ईश्वर की योजना है, ईश्वर का हाथ है, तथा इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। रबेका यहाँ आपके सामने है, इसे अपने साथ ले जाइए, जिससे ये आपके स्वामी के पुत्र की पत्नी बन जाए, जैसा कि प्रभु ने कहा है ना। अब इब्राहिम के सेवक ने उनके शब्द सुने तो उसने पृथ्वी पर सिर नमाकर प्रभु को दंडवत किया।
किसने? नौकर ने दंडवत किया, ईश्वर का धन्यवाद किया। इसके बाद उस सेवक ने चांदी के आभूषण और वस्त्र निकाले, उन्हें रबेका को भेज दिया। उसने अपने भाई और माँ को बहुत सारी बहुमूल्य भेंटें प्रदान की। उसने अपने साथियों ने भोजन किया, वहीं रात बिताई। दूसरे दिन सुबह उठकर उसने कहा, अब मुझे अपने स्वामी के यहाँ जाने की अनुमति दीजिए। इस पर रबेका के भाई और उसकी माँ ने कहा, लड़की कुछ दिन तक 10 दिन तक हमारे पास रह जाए, इसके बाद वह चली जाएगी। परंतु उसने यह उत्तर दिया, जब प्रभु ने मेरी यात्रा सफल कर दी है तो मुझे मत रोकिए। किसने कहा? नौकर ने, कि मेरी ईश्वर ने यात्रा सफल की है, मुझे विदा कीजिए जिससे मैं अपने स्वामी के घर लौट सकूं। उन्होंने कहा, हम लड़की को बुलाकर उसी से पूछ लेते हैं। किससे पूछते हैं? लड़की रबेका से, है ना, से पूछते हैं। तो उन्होंने रबेका को बुलाकर उससे कहा, क्या तुम इस मनुष्य के साथ जाने को तैयार हो? वो बोली, जी हाँ जाऊंगी। किसने कहा? रबेका ने, जरूर मैं जाऊंगी। इस पर उन्होंने उसकी धाप के साथ अपनी बहन रबेका को इब्राहिम के सेवक और उसके परिजनों के साथ जाने दिया। उन्होंने ये कहते हुए उसे आशीर्वाद दिया। किसको आशीर्वाद दिया? रबेका को। हमारी बहन तो हमारे हजारों क्या लाखों की माता बन जाओ, तुम्हारा वंश अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार करे। रबेका और उसकी दासियां ऊंटों पर चढ़कर उस मनुष्य के साथ चली गई। इस प्रकार इब्राहिम का सेवक रेबेका को लेकर चला गया। इसहाक लैया रोई नामक कुएं से लौटा था, क्योंकि उस समय वह नेबेग प्रदेश में रहता था। इसहाक संध्या समय खेत में टहलने लगा और उसने आंखें उठाकर झुंड को आके देखा। किसने देखा? इसहाक ने। क्या देखा? झुंड को। रबेका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। तो इसहाक और रबेका दोनों ने अपने एक दूसरे को देखा। उसने ऊंट से उतरकर सेवक से कहा, जो मनुष्य खेत में हमारी ओर आ रहा है वो कौन है? सेवक ने उत्तर दिया, वो मेरे स्वामी है। कौन है वो? मेरे स्वामी है। इस पर उसने पल्ले से अपना सिर ढक लिया। सेवक ने इसहाक को बताया कि उसने क्या क्या किया है। इसहाक रबेका को अपनी माता सारा के तंबू में ले गया। उसने उसके साथ विवाह किया और वह उसकी पत्नी बन गई। कौन पत्नी बन गई? रबेका इसहाक की पत्नी बन गई। इसहाक रबेका को प्यार करता था और उसे अपनी माता सारा के देहांत के बाद बहुत सांत्वना मिली, है ना। और रबेका को पाकर इसहाक बहुत खुश हुआ, है ना, कि ईश्वर ने उनको योजना के हिसाब से एक बनाया, उनका विवाह हुआ और उनके वंशज चारों तरफ फैल गए। हम ईश्वर का धन्यवाद करें। ईश्वर हमारे जीवन में भी हमारे साथ साथ चलता है ना, हमको आशीर्वाद देता है। जब हम उसको दिल से मानते हैं, प्रभु के वचन सुनकर उस पर चलते हैं, तो हमें बहुत आशीर्वाद देता है ना। ईश्वर को ताली बजा के धन्यवाद दें। और बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य दीप के द्वारा तमाम हमारे दर्शक लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं। नन्हे बच्चे, है ना, आप लोग खुशी से प्रभु का वचन सुना रहे हैं ना, सुन भी रहे हैं। ईश्वर सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दे। धन्यवाद।